And right after Davos, I will travel to India. There's still work to do. The President of the European Commission will travel to India to establish the principles of a free trade. Are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. भारत की वैश्विक कूटनीति में आज एक ऐतिहासिक मोड़ आ गया है। यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ रक्षा और सुरक्षा समझौते को हरी झंडी दे दी है। अगले हफ्ते दिल्ली में होने वाली इस डील को ईयू खुद मदर ऑफ ऑल डील्स बता रहा है। आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई, समुद्री सुरक्षा से लेकर साइबर वॉर तक सहयोग और भारत के लिए ग्लोबल डिफेंस प्लेयर बनने का एक बड़ा मौका। ये डील अमेरिका के लिए एक रणनीतिक झटका क्यों है? प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को इस डील से क्या क्या रणनीतिक फायदे मिलने वाले हैं? ईयू को भारत से इतनी बड़ी उम्मीद क्यों है? और क्यों कहा जा रहा है ये डील आने वाले दशकों की दिशा तय करने वाली है? यूरोप से लेकर एशिया तक और वैश्विक सुरक्षा के नए समीकरणों के बीच भारत ने एक और बड़ी कूटनीतिक छलांग लगा दी है। यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ रक्षा और सुरक्षा साझेदारी समझौते को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। ये समझौता अगले हफ्ते नई दिल्ली में होने वाले भारत ईयू शिखर सम्मेलन में साइन किया जाएगा। ये समझौते के तहत भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच आतंकवाद से मुकाबले में सहयोग, समुद्री सुरक्षा और नौसैनिक समन्वय, साइबर सुरक्षा और हाइब्रिड वॉर, रक्षा तकनीक और रणनीतिक संवाद जैसे अहम क्षेत्रों में साझेदारी को नई ऊंचाइयां दी जाएंगी। ईयू का साफ कहना है कि आज की अस्थिर और खतरनाक दुनिया में भारत जैसा भरोसेमंद साझेदार बेहद जरूरी है। यूरोपियन यूनियन ने इस डील को सिर्फ रक्षा समझौता नहीं बल्कि रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक साझेदारी का सबसे बड़ा पैकेज बताया है। यूरोपियन यूनियन के मुताबिक ये डील भारत ईयू रिश्ते की अब तक की सबसे व्यापक और मजबूत नींव बनेगी। And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. इसलिए इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये डील कई मायने में अहम मानी जा रही है। भारत की वैश्विक सुरक्षा भूमि मजबूत होगी, आतंक के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और सहयोग बढ़ेगा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पकड़ मजबूत होगी, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को रक्षा क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा, भारत को ग्लोबल डिफेंस पार्टनर के तौर पर मान्यता मिलेगी। यानी अब भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा नीति तय करने वालों की कतार में खड़ा दिख रहा है। ईयू के लिए भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, आतंकवाद के खिलाफ फ्रंटलाइन देश, हिंद प्रशांत में स्थिरता का मजबूत स्तंभ है। ईयू मानता है कि भारत के साथ रक्षा सहयोग से यूरोप को एशिया और वैश्विक सुरक्षा संतुलन में नई ताकत मिलेगी। इस रक्षा समझौते के साथ साथ भारत ईयू की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी अंतिम दौर में है। विशेषज्ञों का मानना है कि रक्षा प्लस व्यापार इक्वल टू भारत ईयू संबंधों का नया युग, जो आने वाले दशकों तक वैश्विक रणनीतिक और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। इस डील का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एंगल डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति से भी जुड़ा है। ट्रंप के संभावित दूसरे कार्यकाल में यूरोप पर भारी टैरिफ लगाने की चेतावनी ईयू को पहले ही चिंता में डाल चुकी है। अमेरिका पर निर्भरता घटाना, सप्लाई चेन को एशिया की ओर शिफ्ट करना और भारत को रणनीतिक विकल्प बनाना ईयू की मजबूरी भी है और रणनीति भी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि भारत ईयू की ये डील ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट टैरिफ पॉलिसी को एक सीधा झटका है। ईयू अब भी संदेश दे रहा है कि अगर अमेरिका दबाव बनाएगा तो यूरोप
भारत के साथ नई वैश्विक धुरी बनाएगा। कुल मिलाकर दिल्ली में होने वाली ये डील सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि भारत के बढ़ते वैश्विक कद की एक मोहर है, जहां भारत अब सिर्फ उभरती ताकत नहीं बल्कि दुनिया की सुरक्षा रणनीति का अहम स्तंभ बनता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनसाइडर न्यूज़ नेट।